आज हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर, मतलब ट्रेडिंग के पीछे क्या साइकोलॉजी है हम लोगों की। तो उसके रिगार्डिंग पहला पॉइंट मेरा ये है, अर्न मनी विदाउट लॉस। हम सभी चाहते हैं कि हम लोग कुछ पैसे कमाएं बिना किसी लॉस के। तो देखो, ये एक तरह से देखा जाए तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि हाँ, हम लोगों को लॉस होगा थोड़ा बहुत। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं। अब स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करोगे? लेट कीजिए भाई, आपके पास में 10,000 रुपये हैं, तो आपने दिन का लगाया है कि नहीं भाई, मैं 500 रुपये का अपना लॉस लेके चल रहा हूँ, और इसी के साथ साथ में अगर मेरे को 500 का लॉस होगा तो मैं 1,000 रुपये कमाऊँगा भी इससे। तो इस तरीके से आप अगर ऐसे लगाएंगे, स्टॉप लॉस अपना लगाएंगे, तो डेफिनेटली आप कमा पा रहे होंगे। अगर आप सिर्फ ये लेकर पैसा लगाएंगे कि मेरे को सिर्फ कमाना ही कमाना है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल इन अ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर देखो, लॉसेस होते हैं और बिल्कुल होते हैं। कभी कभी क्या कि हमको लॉस हो गया, काफ़ी बड़ा लॉस हो गया, हमने स्टॉप लॉस यूज़ ही नहीं किया, लेट कीजिए स्टॉप लॉस यूज़ भी किया, तो लेट कीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए और आपने 10% का स्टॉप लॉस ले रखा था। 10% यानी कि 1,000 रुपये का। अब आपको उस दिन आपका SL हिट हुआ, 1,000 रुपये का लॉस हुआ, तो आप दूसरे दिन क्या सोच के बैठोगे, या फिर उसी दिन क्या कर रहे होगे कि हाउ टू रिकवर लॉस, मैं अपने लॉस को किस तरीके से निकाल दूं। और उसके लिए क्या कर रहे होगे, आप बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड कर रहे होगे, नहीं आप देख पा रहे होगे कि मार्केट किस तरीके से चल रही है, क्या मूवमेंट दे रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप अपना और ज़्यादा लॉस करा रहे होगे। तो कभी भी ट्रेडर को ये नहीं करना चाहिए कि अगर मेरे को 1,000 रुपये का लॉस हुआ है तो नहीं जी, मेरे को अभी ये रिकवर भी करना है। रिकवर कर लेंगे, लेकिन सेम डे ज़रूरी नहीं है। ठीक है भाई, 1,000 रुपये का लॉस हुआ है, आप ट्रेड क्लोज करो। अगर आपने एक ही ट्रेड लेनी है पूरे दिन में, तो आप ट्रेड क्लोज करो, फिर नेक्स्ट डे फिर ट्रेड ले लेना। आपके पास में 9K तो बचा है। अगर आपने ये 1,000 कमाने की सोची उसी दिन, तो आप ये डेफिनेटली जो 9,000 रुपये आपके पास में बचे हैं, आप डेफिनेटली इनको खो दोगे। अब चलिए आगे तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट में हम लोगों ने लिखा है ग्रेडीनेस। ग्रेडीनेस होती क्या है? यानी कि लालच। अब लेट कीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए थे स्टॉक के अंदर, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो। आपने 10,000 रुपये लगाए, आपको 1,000 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा था। मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, उस कंडीशन में ठीक है, मैं बोलूँगा थोड़ी देर और बैठ सकते हैं। लेकिन मार्केट कभी भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर एक रेड कैंडल बना के नीचे भी आ सकती है। तो आपका जो 1,000 रुपये का प्रॉफिट है, वो माइनस के 1,000 होने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। तो देखिए, हम लोगों को ये सबसे पहले आना चाहिए कि हम लोग अपनी ग्रेडीनेस को किस तरीके से, अपने लालच को किस तरीके से कंट्रोल करें। आपने अगर सोच कर बैठे हो कि मैं 500 रुपये का लॉस लूँगा, यानी कि SL मेरा स्टॉप लॉस 500 का है, तो आप लगा कर चलोगे, आप 1,000 रुपये का अपना फ़ायदा ले लोगे। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको 1,000 रुपये मिल गए, तो आप उस ट्रेड को वहीं क्लोज कर दीजिए। अगर आप उसे देखोगे, अरे नहीं यार, मैं 20 मिनट और बैठ लेता या फिर आधे घंटे और बैठ लेता, तो मेरे जो 1,000 थे वो मेरे 5,000 बन जाते, मे भी पॉसिबल बन जाते। समझ रहे हैं ना आप? मे भी पॉसिबल बन जाते, लेकिन मे भी ये भी पॉसिबल है कि वो माइनस के 5,000 ही हो जाते आपके। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। बोलोगे सर नहीं, मैंने तो स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके 5,000 रुपये बन जाते, तो ठीक है, मैं आपसे सिर्फ ये एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको मार्केट से ज़्यादा पैसा निकालना है, लेट कीजिए कि आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो आप यहीं पे अपना SL को ट्रेल कर लीजिए ऊपर की तरफ, यानी कि करीब करीब 500 आपको प्रॉफिट होना चाहिए वहाँ पे।
आप अपना एसेट ट्रेड करके वहाँ तक ले जाइए और उसके बाद में आप अपना बैठ सकते हो मार्केट के अंदर। अब आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप अपने शेयर को होल्ड करके बैठ सकते हो। अब तीसरा चौथा पॉइंट जो आता है यहाँ पे, स्टार्ट ट्रेड विदाउट नॉलेज। हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है भाई, मेरे को तो ट्रेडिंग करनी है और ये सारी चीज़ें हैं, मेरे को इससे पैसा कमाना है। तो अगर आप ये सोच कर बैठे हो कि मेरे को सिर्फ मार्केट से पैसा कमाना है, तो आप डेफिनेटली कभी नहीं कमा पाएंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं डिमोटिवेट नहीं करूँगा आपको कि आप ट्रेडिंग करके पैसे नहीं कमा पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे, लेकिन चीज़ों को समझकर। जैसे लेट कीजिए आपको एक जॉब करनी होती है, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करके जाते हो। तो जब आप इंटरव्यू के लिए उतनी प्रिपरेशन करते हो, ठीक है ना, तो वो भी आपको क्या है, वहाँ से भी पैसे मिलने वाले हैं आपकी जॉब के लिए। जब आपको यहाँ से भी पैसे मिलने वाले हैं, तो हम बिना पढ़े, बिना चीज़ों को समझे ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं? ये कोई एक तरह से सट्टा तो है नहीं है कि जय जाओ पैसे लगाओ कमा लो निकल लो। तो इसमें भी क्या होती है, आपकी नॉलेज बहुत मैंडेटरी होती है। अब वो नॉलेज किस तरह की होगी, आपने किस तरीके से एनालाइज किया हुआ है चीज़ों को, इसमें आती है आपकी एनालिसिस। अगर मैं नॉलेज की बात करूँ तो ये होती है एनालिसिस। तो एनालिसिस किस तरीके से कर रखी है आपने, आपने टेक्निकल एनालिसिस कर रखी है या फिर आपने कंपनी के फंडामेंटल एनालाइज कर रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है कि इसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एंटर करते हैं। अब क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट मैंने ले रखा है यहाँ पे, फियर टू एंटर इन अ मार्केट। आप मन बना के बैठे हो, नहीं मेरे को आज ट्रेडिंग करनी ही करनी है, और आप डर रहे हो किसमें कि एंट्री मेरे को कहाँ से लेनी है। लेट कीजिए कि यहाँ से इस तरीके से मार्केट चल रही थी, इस तरीके से मार्केट चल रही थी, इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी। तो फियर टू एंटर मार्केट, लेट कीजिए आपके पास में 10,000 रुपये थे और आप उन्हें लगाने में डर रहे हो कि नहीं मेरे को पहले लॉस हो चुका है और मैं अब और ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहता। तो देखिए, अब उस डर को आप किस तरीके से कम करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे आप बिल्कुल पैसे इन्वेस्ट करो अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है तो। अगर आपको लॉस हुआ है तो ठीक है, लॉस देखो मार्केट के अंदर चलता रहता है, लेकिन उस लॉस को किस तरीके से रिकवर किया जाए ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फियर निकलना अपने, यानी डर जो बैठा हुआ है आपके मन में कि नहीं मेरे को मार्केट में एंट्री करूँगा तो मेरे को लॉस होगा ही डेफिनेटली। कोई दिक्कत नहीं, आप एक लॉट से स्टार्ट करो, आप एक लॉट से स्टार्ट करो विद नॉलेज। नॉलेज इज अ मैंडेटरी। आपको नॉलेज के साथ में एक लॉट्स के साथ में स्टार्ट करना है। ये नहीं है कि गए भाई ठीक है और मेरे पास में 10,000 रुपये हैं, शेयर मिल रहा है 5 रुपये का और आपने खरीद लिए 2,000 शेयर, तो यहाँ क्या होगा, आप अगर शेयर सिर्फ 1 रुपये भी नीचे गिरता है तो आपको सीधे सीधे 2,000 रुपये का लॉस हो रहा होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप अपने फियर को और बढ़ा दोगे। वहाँ पर उतना नहीं करना है, आप बस उतना करो जितना आप मैनेज कर पाओ। लेट कीजिए कि आपको 5 रुपये का शेयर मिल रहा था, आपने 100 शेयर ले लिए। अब अगर ये 1 रुपये भी गिरता है तो आपको सिर्फ 100 रुपये का लॉस होगा। आप बोलोगे सर ऐसे तो मेरे को फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ, यहाँ पे आपका अगर लेट कीजिए 5 से बढ़ के ये 6 रुपये हो जाता है तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा होगा। आप स्टार्ट करिए यहाँ से। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस तरीके से प्रॉफिट लेने हैं, मेरे को भी पता है कि ये बहुत छोटा स्मॉल अमाउंट, बट ये भी तो देखिए सिर्फ आपने लगाए भी तो कितने थे। यहाँ पे आपने सिर्फ 500 रुपये लगाए और आपने 100 रुपये अर्न कर लिए। इसका मतलब क्या है, अगर आपके इन्वेस्टिंग अमाउंट को मैं देखूं और आपके अर्निंग अमाउंट को देखूं तो ये काफ़ी है। अब आप ये सोचो सर लोग वक्त तो 1-1 लाख रुपए कमा लेते हैं या फिर 10-10 लाख रुपए कमा लेते हैं। ठीक है, उन्होंने भी स्टार्ट यहीं से किया है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि उन्होंने जो स्टार्ट किया है वो यहीं से किया है। उन्होंने भी पहले स्मॉल ट्रेड करी है, उसके बाद में उन्हें जब कॉन्फिडेंस आ गया उतना, उसके बाद में उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो आपको भी सिर्फ वही करना है। इसके बाद में आता है एक अर्ली
एग्जिट और लेट एंट्री। आपको ये नहीं पता चलती मार्केट के अंदर कि मेरे को एग्जिट कब करना है, यानी निकलना कब है मार्केट से, और एंट्री कब करनी है। तो देखो उसके लिए सिंपल सी बात है, अगर आप एसएल के साथ में ट्रेड कर रहे होगे तो आप बड़े आराम से सही एंट्री ले पा रहे होगे। आप डेफिनेटली देख लेते हो कि मेरे को एंट्री कहाँ लेनी है। लेट कीजिए कि इस तरह की मार्केट है, उसके लिए आपको नॉलेज होना मस्ट है। अगर आपको नॉलेज नहीं है एनालिसिस के बारे में तो आप ट्रेड बिल्कुल नहीं कर सकते। किस तरह से एंट्री लेनी है, कब मेरे को निकलना है मार्केट से। अब लेट कीजिए, आपको एंट्री लेनी थी, आपने एंट्री ही यहाँ पर ले ली, आपने एंट्री यहाँ पर ले ली कॉल की, और शेयर वहीं से गिरने लग गया और वो यहाँ तक आया। तो आप पता है क्या करोगे, आप यहाँ पर ही निकल जाओगे मार्केट से। क्यों? क्योंकि आपको लॉस हो रहा होगा, लेकिन मार्केट ऊपर गई है। तो हम लोगों को क्या है कि अगर एंट्री और एग्जिट के बारे में जानना है तो हमें एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होगी, वो है क्या? नॉलेज। और नॉलेज कहाँ से आएगी? आप मेरी जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, धीरे धीरे करके बना रहा हूँ, आप उनको देखते रहिए तो आपको नॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगी। ए से लेके जेड तक मैं बना रहा हूँ कि स्टॉक मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है कि स्टॉक होता क्या है, सही है ना, मनीनेस क्या है, टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है, किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है ट्रेडिंग में। अब ऐसे नहीं है कि आप जाओ सीधे भाई मैं तो ऑप्शन करूँगा, बैठ गए आप ऑप्शन लेके, नॉलेज कुछ है नहीं हम लोगों को, गए ट्रेड किया, लॉस हुआ, बाहर निकल गए। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोगों में डर बैठ जाता है, नहीं भाई ट्रेडिंग में बहुत रिस्क है। हम लोग 10 लोगों को बताते हैं नहीं ट्रेडिंग मत करना, अरे बहुत रिस्क है यार। रिस्क तब है जब आपको नॉलेज नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली आप अर्न कर सकते हैं यहाँ से। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और वीडियो देखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी बता देता हूँ आपको वीडियो के बीच बीच में ही कि जिससे आपको बेनिफिट हो रहा होगा। ये थी आपकी साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर कि साइकोलॉजी होती क्या है हम लोगों की, किस तरीके से हम लोगों को पैसे कमा सकते हैं मार्केट से। अगर मैं सिर्फ डेफिनेटली ये लेके बैठा हूँ कि नहीं मेरे को तो पैसे लगा के आया हूँ तो भैया मेरे को कमाना ही कमाना है, तो आप कभी नहीं कमा पाएंगे। ये मैं लिखित में देता हूँ, सही है ना। आप सिर्फ तभी कमा पाएंगे जब आप ये सोच के बैठो नहीं ठीक है जी मेरा इतने का लॉस हो सकता है तब मैं इतने कमाऊंगा। आप लॉस को लेकर बैठोगे तभी आप डेफिनेटली कमा पाओगे, और आपका एक फिक्स टारगेट होना चाहिए जिससे कि आप ग्रेडीनेस से बच सकते हो। ओके, थैंक यू।